सब मस्त हो भैया? आ गए सब लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो हमने कल क्या स्टार्ट किया था भैया? कल क्या पढ़ा था, सब लोग बताइए। कल हमने क्या पढ़ा था, सब लोग बताइए। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या पढ़ा था भैया? कल हमने 3.3 पढ़ा था ना। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी भी प्रकार का कोई इशू? किसी प्रकार का कोई इशू? चारों सवाल मैंने लगवा दिया थे। ये चारों सवाल आपको मैंने लगवा दिया था, सही बात है। चारों सवाल हमने लगवा दिया था, है ना। चलिए, पांचवा सवाल क्या था भैया? पांचवा सवाल क्या था? पांचवा सवाल ये था कि साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। चलो, ये घर पे कितने लोगों ने लगाया? घर पे कितने लोगों ने लगाया है ये? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 प्रश्नावली बच्चा लोग, बच्चा पार्टी 3.3 का। तो भैया साइन 75 लिखा हुआ है। साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हो? साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हो क्या? बोलो बोलो बोलो। ऐसा ही कुछ। यहाँ पे आप जानते हो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई। क्या बात सही है क्या? बोलो डन है। चलो, साइन यहाँ पे ए प्लस बी यानी साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 30 कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, साइन 45 की मान क्या हो जाएगा? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। और प्लस कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा? 1/√2। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। भैया इस तरीके से देखा जाए तो √3/2 और ये हो जाएगा 1/2 तो इस तरीके से इसे हल करने के बाद क्या मिलेगा? √3 में 1 जोड़ोगे तो सभी लोग देखो √3 प्लस 1/2 और ये रहा इस सवाल का सही जवाब, सही उत्तर। सभी लोग देखिए, क्लियर है क्या? क्या है सही है? सभी लोग बता दीजिए। √3 1 प्लस अपॉन 2 √2। चलिए, दूसरा सवाल आपके पास ये है जो आप देख पा रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है भैया? tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो? क्या 45 माइनस 30 लिख सकते हो? क्या इसे tan 45 माइनस 30 लिख सकते हो? सभी लोग जानते हैं कि tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? कितने लोगों को पता है? tan x माइनस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y होता है। ये बात कितने लोगों को पता थी भैया? तो भैया इसी के तहत ये क्या हो जाएगा? tan 45 माइनस tan 30 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। यही होगा। बोलो डन है क्या? tan 45 का मान क्या होता है? 1। tan 30 का मान 1/√3। 1 प्लस tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3। इसे हल करोगे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3 एलसीएम हो जाएगा और √3 प्लस 1 हो जाएगा। √3 प्लस 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब ये आपके पास आ चुका है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सभी लोग बताइए क्या क्लियर है? बताइए, सभी लोगों को क्लियर है क्या? सभी लोग बताइए। डन है भाई? सभी को क्लियर है ये सवाल? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो, ये सवाल देखो, निम्नलिखित को सिद्ध करिए। क्या लिखा है सवाल में देखा जाए तो? कॉस π/4 माइनस यक्स कॉस π/4 माइनस वाई, यही लिखा है। माइनस साइन π/4 माइनस यक्स साइन π/4 माइनस वाई, यही है। क्या यही है ना? अच्छा ये देखो, सभी लोग देखो, क्या ये दिख पा रहा है कुछ लोगों को? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी बच्चा लोग माइनस साइन ए साइन बी होता है। क्या आप लोगों को पता है कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। अगर इस सूत्र को आप देख पा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सभी लोगों को अच्छा लग रहा है? हाँ, क्या ये सूत्र यही दिख नहीं रहा है? ये ए दिख रहा है गुरुजी, ये बी दिख रहा है ना? और ये फिर ए दिख रहा है, फिर ये बी दिख रहा है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या ये कॉस ए प्लस बी लिखा जा सकता है टोटल? क्या ये टोटल कॉस ए प्लस बी लिखा जा सकता है? जरूर लिखा जा सकता है। ए की वैल्यू π/4 माइनस एक्स प्लस बी का वैल्यू π/4 माइनस वाई। कितने लोगों को पल्ले पड़ा ये बात? कितने लोगों को ये बात पल्ले पड़ गई है भैया? सभी लोग बताइए, कितने लोगों को ये बात पल्ले पड़ गई? कितने लोगों को ये बात पल्ले पड़ गई? ठीक है, अब एक बात बताओ, कॉस तो ठीक है गुरुदेव, π/4 और π/4 कितना हो जाएगा? पाई से दो से 4 काटोगे तो 2 बचेगा, तो π/2 बचेगा, माइनस यक्स माइनस वाई बचेगा। यही होगा, यही बोलो। π/4 क्या होगा? π/2 हो जाएगा और बाकी माइनस यक्स माइनस वाई ये हो जाएगा। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, तो ये सारी टेक्निक होती है किस तरीके से? देखो सवाल को लगा रहा हूँ। कॉस π/2 तो ठीक है गुरुदेव, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये एक्स प्लस वाई बचेगा। बोलो हाँ जी सर। तो आप सभी को पता है, सभी को पता है कि नहीं ये बात? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? बताइए, साइन थीटा होता है कि नहीं? ये तो आपने सीखा ही है ना। देखिए ये वाला फॉर्मूला भी लग रहा है आपका यहाँ पे, लग रहा है कि नहीं? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको cos 90 माइनस और ये चीज पूरा का पूरा थीटा ही तो दिख रहा है, इसको थीटा मान लीजिए।
तो cos 90 माइनस थीटा, क्या इसको sin थीटा लिख सकते हैं? और थीटा की जगह क्या है? x प्लस वाई। और यही हमें लगता है राइट हैंड साइड में प्रूव करना था तुम्हें, यही तो प्रूव करना था। देखिए sin x प्लस वाई, क्लियर है सभी को? देखा, मजा आ गया बेटा, आ गया मजा। sin x प्लस वाई, चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास जो है, नेक्स्ट सवाल ये छठवां नंबर था ना, ये छठवां नंबर था ना, सातवां नंबर सवाल, सातवां नंबर सवाल देखिए, सातवां नंबर सवाल देखिए क्या है सवाल, सिद्ध करें। सातवां नंबर सवाल आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सातवां नंबर सवाल आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि टेन पाई बाई फोर प्लस यक्स बटा टेन पाई बाई फोर माइनस यक्स, ये जो भी चीज है वो वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है। कितने लोगों को ये सवाल दिख रहा है? टेन पाई बाई फोर प्लस यक्स बटा टेन पाई बाई फोर माइनस यक्स, ये प्रूव करके बताना है कि वन प्लस टेन एक्स बटा वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है। कितने लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं? देखिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, पहले क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए अब इस चीज को कैसे करते हैं, क्या टेक्निक हो सकती है? टेन का गुणा पाई बाई फोर में करेंगे तो टेन पाई बाई फोर हो जाएगा गुरुदेव, टेन का गुणा यक्स में करेंगे तो टेन एक्स हो जाएगा गुरुदेव, सभी लोग बताइए, टेन पाई बाई फोर हो जाएगा गुरुदेव और माइनस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? टेन का गुणा इस सम में, टेन का गुणा इस सम में किया। अब आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि नहीं ये बात? क्या क्या पता है? क्या पता है कि टेन ए प्लस टेन बी, टेन पाई बाई फोर को वन लिख सकते हो और प्लस टेन एक्स, और ये वन माइनस टेन एक्स लिख सकते हो ऐसा। टेन पाई बाई फोर मतलब टेन पैंतालीस, और टेन पैंतालीस का मान क्या होता है? टेन पैंतालीस डिग्री का मान क्या होता है? वन होता है। सभी लोग बताइए, ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो हमने टेन पाई बाई फोर को वन लिख दिया सिंपली। ठीक है, अब यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? किसी बच्चे को कोई परेशानी इसमें? अब यहां पे सोचो ऐसा कि क्या कर दे कि हमारा काम बन जाए, क्या ऐसा कर दे, क्या हम ऐसा कर दें कि हमारा काम ये बन जाए? वन प्लस टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स हमें चाहिए। यदि इसमें टेन ए प्लस बी का गुणा कर दे, टेन ए प्लस बी का गुणा कर दे, टेन ए प्लस बी का हम गुणा कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं समझे? टेन ए प्लस बी का, अच्छा एक मिनट को, ऐसे वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, यही चीज सेम, सेम चीज गुणा कर दिया जाए। वन प्लस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स, तो वन का मतलब टेन पैंतालीस हो गया, वन प्लस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स, तो वन प्लस टेन एक्स को हम दो बार लिख सकते हैं और वन माइनस टेन एक्स को भी दो बार लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर और वन माइनस टेन एक्स का भी होल स्क्वायर, होल में स्क्वायर, दोनों का जब स्क्वायर है तो हम दोनों में स्क्वायर लिख देंगे। सॉरी, इसमें प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का, माइनस का ही, वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है सही है। सभी लोग देख ले भैया, चला जाए आगे। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? कितने लोग नहीं समझ में आया? पहले पहले बताइए, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? ये वाला पार्ट कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा? हम दूसरे तरीके से भी बताएं, इसी को मैंने शॉर्ट तरीका बता दिया था, तो हम लॉन्ग तरीका बताएं ताकि समझ में आए। देखो कहने का मतलब यही था कि हमने इसमें क्या किया था, टेन का गुणा किया था और उसको काट दिया था। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ये देखो टेन ए प्लस बी दिख रहा है, ये टेन ए माइनस बी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वही चीज हो गया मिला जुला के, टेन ए प्लस बी यही तो मैं किया था, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन ए यानी पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, और सेम चीज बटा टेन ए माइनस बी लिखा है तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए, ए मतलब पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। अब समझ में आया? यही तो कर रहा था पगलू, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट कर रहा था, मुझे लगा तुम समझ जाओगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब समझे? हमने यहाँ पे टेन ए प्लस बी का ऊपर में फॉर्मुला लगाया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी मिल गया। उसी तरीके से टेन ए माइनस बी का फॉर्मुला नीचे लगाया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है? क्लियर बेटा? क्लियर है सभी को? अब सभी को समझ में आ रहा है? टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, जब हमने दोनों सूत्र लगा दिया है टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का, तो अब ये देखिए क्या मिलेगा, टेन पाई बाई फोर का मतलब वन अब प्लस टेन एक्स मिलेगा अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर वन, और वन में टेन एक्स का गुणा करेंगे तो टेन एक्स ही होगा, अपॉन टेन पाई बाई फोर वन, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर वन, वन में टेन एक्स का गुणा करोगे तो टेन एक्स हो जाएगा। यही होगा। अब सोचो ये डिवाइड फॉर्म है ना, ये है, इसके नीचे ये है, यही है ना? तो देखो वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, जब हम गुणा करेंगे, ये एक्चुअली में क्या है, डिवाइड में है ना, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, यही तो है। जब इसका गुणा करेंगे तो उलट जाएगा आपस में, उलट जाएगा कि नहीं उलट जाएगा? बोल भैया, उल्टी पल्टी मचा लेगा कि नहीं? डिवाइड है तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उल्टा हो जाता है, वन प्लस टेन एक्स ऊपर चला जाएगा और वन माइनस टेन एक्स नीचे चला जाएगा। अब ये देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर,
लिख सकते हैं, और नीचे भी 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। इस तरीके से जब दोनों तरफ होल स्क्वायर है, नीचे ऊपर दोनों, तो पूरे होल का लिख सकते हैं होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया भैया? ये रहा इस सवाल का उत्तर। अब क्लियर है? मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर से देखिए देखिए हमने क्या किया, ऊपर में tan a प्लस बी लगाया, नीचे में tan a माइनस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कितने लोगों को पता है? tan a प्लस tan b, a की जगह पाई बाई 4, b की जगह x, ठीक है? तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, सिंपल। tan a माइनस b का फॉर्मूला, a की जगह पाई बाई 4, b की जगह x, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, फॉर्मूला। tan पाई बाई 4 यानी tan 45, tan 45 का मान क्या होता है 1, हमने लिखा है यहाँ पे। tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। tan पाई बाई 4 1 में tan x गुणा करोगे tan x, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। उसी तरीके से 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद देखो 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x, ये डिवाइड में है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan x नीचे चला आएगा, और फिर इसको जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बोलो, समझ में आया क्या? अब तो आ गया होगा ना भाई? आ गया, आ गया ना भाई? बोलो बोलो बोलो, कितना आसान सा सवाल था, बोलो बोलो बोलो। 8वां नंबर सवाल, सिद्ध करे, सिद्ध करे, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि कॉट पाई प्लस एक्स, कॉट पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटा कॉट पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इंटू क्या लिखा है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस लिखा है पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसे प्रूव करना है भैया, क्या लेकर आना है तुम्हें? कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। यही है सवाल, यही है सवाल। कॉट पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, फिर क्या लिखा है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अरे यहाँ भी कॉस कर लो भाई, गलती से यहाँ कॉट हो गया है, यहाँ पे कॉस कर लो। चलो चलो भाई, सही है, यहाँ पे कॉस कर लो। अब यहाँ पे देखो, इसे प्रूव करके तुम्हें कॉट स्क्वायर एक्स लेकर आना है, कैसे करोगे? अब सभी लोग ध्यान से सुनो, चक्कर बनाने दो पहले, विष्णु भगवान का चक्कर बनाने दो। ये देखो चक्कर बन गया, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री, यही है। अब ये बात बताओ, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी तीसरे क्वाड्रेंट में 180 के केस में क्या कॉस चेंज होगा? नहीं, तो कॉस थीटा ही होगा। कॉस एक्स क्या प्लस में होगा कि माइनस में होगा? पॉइंट है, प्लस में होगा कि माइनस होगा? तो 180 प्लस थीटा गुरुजी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस नेगेटिव अगर एंगल हो तो आपको मैंने बताया है एंगल माइनस को खा जाता है, सिर्फ कॉस एक्स होगा बटा साइन 180 माइनस थीटा, क्या कह सकते हैं 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में साइन का साइन ही रहेगा, सिंपल सी बात है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इनटू cos 90 प्लस थीटा। बताइए cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। 90 के केस में ये साइन साइन cos साइन में तो बदल जाएगा, cos x साइन cos जो होगा साइन में बदल जाएगा, साइन x हो जाएगा, परंतु माइनस साइन के साथ। अब यहाँ पे सिंपल आप देखिए, ये माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, ये माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, cos में cos का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर x बनेगा, नीचे साइन में साइन का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर x बनेगा, cos स्क्वायर x बटा साइन स्क्वायर x क्या बनेगा? cot स्क्वायर x। तो इस सवाल का सही जवाब गुरुदेव, बताओ बताओ बताओ, cot स्क्वायर x हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा cot स्क्वायर x। कौन लड़का दिक्कत, कौन लड़का लेके दिक्कत? माइनस माइनस कट जाएगा ना बेटा, ये भी माइनस था, ये भी माइनस कट जाएगा ना, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये 8 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। मजा आ गया? क्लियर हो गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोग चाहते हैं फिर से समझा दूं? मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो मैंने ये लिखा है cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मैंने बताया है, 180 के केस में cos ही रहेगा, cos ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो इसलिए मैंने माइनस cos x लिखा, इनटू cos अगर एंगल cos और एंगल के साथ माइनस है तो माइनस को cos खा जाता है, cos x हो जाएगा। ठीक है, sin 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में 180 के केस में cos sin sin ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x हो जाएगा। उसी तरीके से ये cos 90 प्लस थीटा है, तो cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा यानी sin थीटा हो जाएगा, sin x। माइनस से माइनस कट पिट हो जाएगा, cos में cos का गुणा हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, sin में sin का गुणा हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x बटा sin स्क्वायर x, cot स्क्वायर x सवाल का सही जवाब। क्लियर है भाई? सभी लोगों को क्लियर है? डन है भाई? 8वां नंबर क्लियर है सभी को? एक बार सभी लोग बता दे, डन है? अब एक 9वां नंबर सवाल है, सेम तरीके से लगवा देता हूँ। 9वां नंबर सवाल क्या लिखा है? cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, यही है सवाल, सभी लोग देख लो एक बार। cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और फिर लिखा है cot 2 पाई प्लस एक्स, है ना, cot 2 पाई प्लस एक्स बराबर 1। ये आपको प्रूव करना है 1। कितने लोग कर पाएंगे भाई? कितने लोग कर पाएंगे 1? 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 देखो सवाल देख के बहुत सारे लोग डर गए होंगे, सवाल में कुछ नहीं है। पहले एक को क्या बनाते हैं? पहले एक चरखा बनाते हैं, पहले को चरखा बनाते हैं, चरखा बना लिया ताकि दिमाग में रहे। ये 0 90 180 270 और ये 360। ठीक है, क्लियर है जी? 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? सभी लोग बताएं। 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री होता है। 3 पाई बाई 2 का मतलब 270, पाई बटा 2 मतलब 90, 90 में 3 का गुणा करोगे 270। तो एक बात बताओ, cos 270 प्लस थीटा क्या होगा? cos 270 प्लस थीटा क्या होगा? 270 के केस में आप लोगों को पता है कि साइन में बदल जाता है, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो साइन x लिखेंगे प्लस पॉजिटिव साइन के साथ। cos 2 पाई मतलब 360, और 2 पाई प्लस एक्स की बात कर रहा है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 पाई के केस में 360 के केस में cos cos ही रह जाएगा, और धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? तो गुरुजी धनात्मक, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, पहले चतुर्थांश में सब कुछ धनात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
कॉट लिखा है 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब 270 के केस में कॉट जो होगा tan में बदल जाएगा, धनात्मक की ऋणात्मक, तो गुरुजी धनात्मक होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट धनात्मक होते हैं। प्लस अब कॉट को देखो, इस कॉट को क्या लिख सकते हो 360 प्लस थीटा, भैया 360 के केस में कॉट ही रहेगा। अब भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ धनात्मक। अब इसको हल कर लो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन बटा कॉस एक्स इंटू सॉरी प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ठीक है। अब देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब यहाँ देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, लघुत्तम कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस से कॉस जाएगा, साइन में साइन का गुणा होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन से साइन जाएगा, कॉस में कॉस का गुणा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये साइन एक्स कॉस एक्स कट जाएगा, मल्टीप्लाई पे है ना जी, तो कटेगा तो है ना जी, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बोल दो स्वाहा। ठीक है जी, 6 नंबर वाला फिर से बता दीजिए, 6 नंबर वाले में क्या था ऐसा जो तुमको नहीं समझना है, बहाना रेस मुंह ले लिए, क्या ऐसा था, ये यही तो लिखा था, ये सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, ये cos a cos b माइनस sin a sin b, फार्मूला भी तो लिखा हूं, cos a cos b माइनस sin a sin b, a की जगह ये लिखा है, b की जगह ये लिखा है, तो ये चीज क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है किसका, cos a प्लस b का, तो a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो a प्लस b, तो a की जगह पाई बाई 4 माइनस x और b की जगह b वाला क्या है पाई बाई 4 माइनस y, प्लस की जगह प्लस, b की जगह पाई बाई 4, इतना आसान सा चीज तुमको नहीं समझना है, गोबर होगा नहीं डाले एक नंबर के, पाई बाई 4 में पाई बाई 4 जोड़ोगे तो पाई बाई 2 आएगा ना, पाई बाई 4 में पाई बाई 4 जोड़ोगे तो पाई बाई 2 आएगा ना जी, कुकुर होगा एक नंबर के, पाई बाई 2 माइनस x माइनस y, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस y हो जाएगा जी, ब्रैकेट में होगा तो x प्लस y हो जाएगा, तो ये चीज क्या लिखा है 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 के केस में cos साइन में चला जाता है, साइन थीटा हो जाता है, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है साइन, और थीटा की जगह क्या है x प्लस y, बाबू एकदम बेकार है आदमी होगा, बानर होगा एक नंबर के जी, छठवां फिर से बता दीजिए। चलो हो गया, तो 9 सवाल आपको पूरी तरीके से मैं करवा दिया हूँ आज, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से लगा है क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी, आगे का थोड़ा सा ट्राई करिएगा। और आज एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे तुम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो ना, तुम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो ना, कितने लोग आज क्लास में लाइव हो बेटा, एक बार बताओ हमको, कितने लोग लाइव हो क्लास में, कितने लोग, ठीक है 500-550 लोग, सब लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री। आज हम क्लास 12 का, ध्यान सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ रहा हूँ, क्लास 12 का एक वन शॉट लेकर के आ रहा हूँ यूट्यूब पे, क्लास 12 का एक वन शॉट लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, क्लास 12 का सेकंड चैप्टर यूट्यूब पर, सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, उस चैप्टर का नाम जानते हो क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ पता है, इसके पीछे का रीजन जानते हो क्यों है, क्योंकि तुम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो और वहां पे मैं पढ़ाने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, भाई एकदम मजा आ जाने वाला है। सोचो अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पढ़ लिया 11th में, लगभग खत्म है, कंसेप्ट तो पूरा क्लियर है तुम्हारा, अब आ जाओ शाम 6 बजे, कितने बजे, शाम 6 बजे, मतलब अभी 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद, मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट तक आराम कर लो, थोड़ा खेल लो, खा लो, कुछ पी लो, लेकिन हाँ आ जरूर जाना। तो चैप्टर 2 का हम लेकर के आ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपने एक साधारण त्रिकोणमिति सीखा, अब हम सीखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कक्षा 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बिहार बोर्ड में ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो अगर अभी से तुम इसको तैयार रखोगे तो सोचो कितना फायदा करने वाला है। तो मैं यही इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि अभी तुम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, अभी तुम्हारे दिमाग में त्रिकोणमिति चल रहा है, तो एक कीड़ा तुम्हारे दिमाग में और डाल देता हूँ इनवर्स का, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी सीख लो इसी वक्त, है ना, ताकि 12 में जाते जाते इसके मास्टर बन जाओगे, 12 में जाते जाते इसके मास्टर बन जाओगे। तो आज राजधानी एक्सप्रेस के साथ मैं आ रहा हूं, ठीक है, शाम 6 बजे लेकर के वन शॉट चैप्टर 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सभी लोग यहाँ पे जो भी लोग लाइव है वो सभी आ जाएंगे, अपने स्टोरी पे भी लगा लेंगे, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो मेरी जान उस पे लगा देना कि भैया आज सर लेकर के आ रहे हैं चैप्टर 2 कक्षा 12 का, हालांकि हम लोग 11th के हैं लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम 12वीं में जाने वाले हैं भाई, हमारा रोल तो 12वीं का ही है, हमें 12वीं में टॉप करना है ना जी। टाइम बता दो दिया, शाम 6 बजे बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अभी शाम 6 बजे, लव यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारा 3.3 का होगा।